किसान साथियों, अभी के जो समय में ना अभी का जो समय है भैया, अभी धान की हमारे किसान साथियों की खासकर उत्तर भारत में अभी धान की संपूर्ण रूप से कटाई नहीं हुई है। और सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने वाले हमारे जैसे तमाम जो किसान साथी हैं भैया, सब्जियों की फसल की तो वो अब बिजाई कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन उनमें समस्या क्या आ रही है भैया कि उनमें तना छेदक, फल छेदक, सुंडिया जैसे तमाम जो कीट है ना भैया, वह भैया चाहे वो गोभी का फसल हो या वह कपास का फसल हो, बैगन का फसल हो, भिंडी का फसल हो, ऐसे जो तमाम फसल है सब्जियों के भैया, उनको वह चट कर जा रहे हैं, यानी खत्म कर दे रहे हैं। वह आगे की तरफ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। और भैया तमाम हम उपाय करके थक चुके हैं। लेकिन अब समस्या क्या है भैया कि हम ऐसे हम रामबाण और अचूक, या चाहे रासायनिक दवा हो या ऑर्गेनिक दवा हो, उसका हम प्रयोग करें कि इनसे क्लियर छुटकारा मिल सके और हमारे सब्जी की फसल, चाहे वह बैगन हो, भिंडी हो, गोभी हो, पात गोभी हो, फूल गोभी हो या हरी मिर्च हो भैया, कुछ भी हो, इसका हम संपूर्ण निदान कर सके। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब भैया चलते हैं। देखिए, हमने एक भैया रामबाण दवा जो हम आपको बताने वाले हैं और उसका स्वयं प्रयोग करके भी आपको हम दिखाएंगे कि भैया उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसका छिड़काव कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ उस दवा की जो चेतावनी है, कुछ नियम है और किन किन कीटों के लिए या किन किन फसलों के लिए कारगर है और अचूक है भैया, यह पहले आपसे हम शेयर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे भैया, ये है भैया सुपर किलर, देख रहे होंगे सुपर किलर। आपको बता दूं भैया, चेतावनी दे दूं भैया, बहुत ही ये खतरनाक विषनाशक है भैया। इसको बच्चों से और पशुओं से दूर रखें, क्योंकि भैया यह जहरीला है। यह केवल कृषि प्रयोग हेतु है, केवल कृषि कार्य में ही इसका आप प्रयोग करें। जी हाँ किसान साथियों, अब भैया अब इसका कुछ नाम जो है आपको मैं बता देता हूँ किसान साथियों। भैया यह है साइपरमेथ्रिन 25 इसी का है, जो कीटनाशक है, यही आपको लेना है। एक बार आप नाम सुन लें भैया, साइपरमेथ्रिन 25 इसी का कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है भैया, जिसको कि सुपर किलर 25 भी हम कहते हैं। अब उसके बाद भैया यह कंपनी क्या कह रही है, पहले कंपनी का हम फार्मूला सुन लेते हैं और जान लेते हैं कंपनी लिख क्या रही है। तो भैया यह सुपर किलर जो है इमल्सिकारी सांद्र के रूप में साइपरमेथ्रिन 25 इसी का सक्रिय तत्व है। यह एक नवीन अत्यंत प्रभावशाली भैया संश्लिष्ट पाइस्थेराइड कीटनाशक है किसान साथियों। यह खाने तथा स्पर्श से भैया विषैला असर कर सकता है, इस चीज को आपको सावधान रहना है। तथा विभिन्न प्रकार के कीड़ों, विशेषकर कपास के लिए है भैया, भिंडी के लिए है तथा बैगन के लिए है, और भैया गोभी, फूल गोभी हो या पात गोभी हो, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा आपको कम रखना है किसान साथियों। और उसके साथ साथ हानिकारक लेपिड्राप्टा ग्रुप की इल्लियों के नियंत्रण के लिए भी भैया यह अत्यंत प्रभावशाली है किसान साथियों। यह हेमिट्रा ग्रुप के कुछ रस चूसने वाले कीड़ों तथा इपिलेक्ना ग्रब से भी फसलों को बचाता है किसान साथियों। यह उन कीड़ों को भी नियंत्रित करता है जो अन्य परंपरागत विभिन्न कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक सहनशील हो गए हैं किसान साथियों। इस चीज को आपको, एक कंपनी का मैं आपको रूल बता रहा हूँ जो कंपनी कह रही है। अब उसके बाद भैया इसकी जो मैन्युफैक्चर हुआ है ना, किस हिसाब से हुआ है, इसमें भैया रासायनिक साइपरमेथ्रिन टेक्निकल भैया ट्राइमिथाइल बेंजीन घोल से यह बना हुआ है किसान साथियों। इस चीज को आप जान लें। जिसमें अब आपको भैया अब बता देते हैं कि किस किस कीड़े के लिए और किन किन पौधों के लिए, फसलों के लिए यह बेहद असरकार है। तो इसमें भैया कपास हो गया, कपास में जो कि डोंडे की सुंडियाँ लग जाती हैं उनके लिए है, हरा तेला के लिए है, चुर्दा के लिए है, और भिंडी में भैया कलगी और फल छेदक, तना छेदक के लिए है, और बैगन में भैया कलगी और फल छेदक, तना छेदक, पत्ता छेदक, और उसके बाद हरा तेला हो गया किसान साथियों, इपिलेक
और नागरब के लिए है। और उसके साथ साथ गोभी में भी गोभी अगर फूल गोभी हो या पात गोभी हो, अगर उसमें गोभी लगाए हुए आपको 8 से 10 दिन हो चुके हैं, क्योंकि इस दवा का जो असर होता है ना भैया थोड़ा असहनशील होता है, तो भैया अगर 8 से 10 दिन की गोभी हो गई है तो मात्रा कम करके यह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया भैया कंपनी का, भैया ये जो रूल है नियम है मैंने आपको बता दिया। और किन किन रोगों में भैया इस किन किन पौधों में किन किन कीड़ों के लिए है यह भी मैंने आपको बता दी किसान साथियों। अब भैया छिड़काव कैसे आपको रखना है यह आप जान लें। अब आपको लेना है भैया 400 से 800 लीटर पानी का घोल बनाने के बाद किसान साथियों, अगर 400 से 800 लीटर पानी का घोल बनाते हैं, अगर 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना है तो आपको 160 से 280 मिलीग्राम तक भैया इसका घोल बनाना है किसान साथियों। और उसके साथ साथ अगर 200 लीटर से 300 लीटर पानी में घोल इसका बनाना है तो आपको 80 से 120 मिलीग्राम तक का इसका घोल बनाना है। और उसके साथ साथ अगर 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है भैया तो 150 से 200 मिलीग्राम तक ही इसका घोल बनाएं। अब बता देते हैं कितने बीघे खेतों के लिए है। तो देखिए 400 से 800 लीटर भैया 1.5 से 2 एकड़ के लिए 160 से 280 मिलीग्राम का घोल बनाना है। 200 से 300 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए आपको 80 से 120 मिलीग्राम तक का घोल बनाना है। इस हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है किसान साथियों। ये तो होगी मात्रा। अब भैया अब आपको मैं कुछ और सीधा बता देता हूँ कि अब भैया इसका असर इतना ज़बरदस्त है और इतना भैया कारगर है कि मैं आपसे इसकी क्वालिटी में बता नहीं सकता। एक बार आप इसको देख लें, ध्यान से देख लें भैया। सुपर किलर 25 साइपरमेथ्रिन 25 इसी का आता है कीटनाशक, यही आपको लेना है। मात्रा भी मैंने बता दिया। और जो इसका कैप है, कैप पे भी देखिए मात्रा लिखा हुआ है 2.5 मिलीग्राम, 7.5 मिलीग्राम। और जितना बड़ा साइज में लेंगे भैया 1-1 लीटर तक का इसका आता है, आप ले सकते हैं जितना आपकी लंबी खेती कर रखी हो उसी हिसाब से। हम तो भैया क्यारियों में कर रखे हैं, 4 क्यारी 5 क्यारी है, इसलिए हमने छोटा साइज लाया है। अब इसका स्प्रे करने का भैया जो स्प्रे वाली टंकी होती है उससे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। हम सामान्यतः देसी जुगाड़ से इसका स्प्रे करेंगे जो आपको दिखाएंगे किसान साथियों। अब देखिए हमने इसमें करीब करीब 10 लीटर पानी ले रखा है 4-5 क्यारियों के लिए। अब 10 लीटर पानी में भैया इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको अच्छे से आप हिला लें। और हिलाने के बाद कम से कम आप 10 लीटर पानी में भैया हम इसका मात्रा लेंगे, ज़्यादा मात्रा नहीं लेंगे। 2.5 के लगभग हम इसका मात्रा ले सकते हैं, या 2 पॉइंट तक हम मिलीग्राम तक ही इसका मात्रा रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। क्योंकि बहुत ही भैया ये असरदार है और बहुत ही अचूक दवा है, इतना आप जान ले किसान साथियों। देखिए हमने ले लिया भैया इसमें 2 ml के 2 ml के करीब हमने इसमें इसका लिया है। और हमने 10 लीटर पानी में इसका घोल बना दिया। सावधानी रखनी है, मशीन से स्प्रे करने से पहले अपने हाथ मुंह को अच्छे से ढकें आप। अब हमने इसको ले लिया और उसके बाद हमने अब इसको कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद भैया डब्बे को अच्छे से हम इसमें धो लिए और धोने के बाद हमने अब इसको रख दिया साइड में। अब भैया इसका अच्छे से इसको मिक्स कर लें पहले। अब तो हमारे पास मशीन है नहीं, प्रेजेंट टाइम में अभी हम मशीन लेकर आए नहीं हैं। तो अब इसका छिड़काव कैसे करेंगे किसान साथियों। तो देखिए छिड़काव करने के लिए आप देसी जुगाड़ बता रहा हूँ। कम 2-4-10 क्यारियों में अगर इसका छिड़काव कर रहे हैं तो भैया आप झाड़ू ले लें, या पराली अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। पराली हम ले लेते हैं या झाड़ू ले लेते हैं। हमने ले लिया भैया झाड़ू देसी जुगाड़। अब इसका करेंगे स्प्रे। चलिए स्प्रे करके दिखाते हैं।
ये हमारा बैगन है जो कि इसको पूरा चट कर रखे हैं किसान साथियों। इस तरह से भैया देसी जुगाड़ से हम अपने बैगन में और गोभी के साथ साथ भैया हम मिर्च और टमाटर में भी हम इसका स्प्रे कर रहे हैं। और इसी तरह से देसी जुगाड़ से आप कर सकते हैं।